अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं फिल्म देवदास के सेट पे और देखते हैं वहां से। जब तक इन दियों में रोशनी है मेरी मोहब्बत चल रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, इतनी लाइटें लगी हुई हैं, इतना रोशन ये कमरा है, फिर भी ये दिए क्यों जलाए हुए तुमने? भाई जिन्ना ऐतकी कोठे दा बिल आया ना उन्हें मीटर कट जाना, 3 महीने दा हो गया। तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलिया है। शुक्र है तमाशा बनी। किते भी प्यार नहीं मिला। आपको पता है ये कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही ये साथ के जितने भी कोठे हैं उस पे सफाई करती है। तो सर ये चुन्नी बाबू क्यों बैठा है? इसको भी खड़ा होना चाहिए। चुन्नी बाबू उसी कोठे का आवरदा परवरदा था और उसका काम ही ये था कि वहां बैठा रहता था और उसने जानबूझकर देवदास को इस सारे मामले में फंसाया। सुन रही भैया, जरा मुझे अपने देवदास से बात करने दे। भैना तू मैनू भरा के मैं तो क़यामत तक बहनोई डीगदा रहांगा। देवदास, ऐसा पारो में क्या है जो मुझ में नहीं? पारो 5G तेरा इंटरनेट काम नहीं करता। चुन्नी बाबू, इन्हें कुछ समझाइए। हूं उठेगा, हूं भी उठेगा। समझाइए चुन्नी बाबू। भैन ये तेरा कोठा नहीं चलना, इतने बिरयानी ला ला। तेरी मांग में अगर कुछ संदूर भरेगा तो देवदास भरेगा। मैं इस महीने का बिल भर देना, ये काम मेरे को नहीं होना। तरह तरह के डांस की तुमसे स्मेल आ रही है। जाओ अपना काम करो, नाचो गाओ, दफा हो जाइदा हुंदा है। Actually, संजय लीला भंसाली की देवदास में Yeah. I believe कि माधुरी was the best choice for चंद्रमुखी। संजय लीला बंसाली जो है ना, ही इज द मैन ऑफ प्रेजेंटेशन। दे वांटेड टू शो कि देवदास हर किस्म की तकलीफ और दुख के बावजूद जब उसकी कंपनी में आता है तो ही फॉरगेट्स ऑल द डार्कनेस इन हिज लाइफ। सही। उस दौर में जो ये नॉवेल लिखा गया, बंगाल का रेनेसांस चल रहा था। इस तरह की क्लास को बहुत लुक डाउन अपॉन किया जाता था, इन्हें बहुत बुरा समझा जाता था। तो एक पूरी वहां उस वक्त एक स्ट्रीक चल रही थी इन लोगों को बेहतर दिखाने की। सही। इस फिल्म में या इस नॉवेल में, मैं नॉवेल की बात करूंगा तो मैंने इन साहब के, क्योंकि नॉवेल्स जिन्होंने ये सीरत चंद्रा जो हैं, इनको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 1-2 नॉवेल इनके। देवदास में इन्होंने ऐसी खातून का हार्ट गोल्ड का दिखाया कि वो किसी भी प्रोफेशन में है, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। उसके बाद साधना फिल्म देख लें, पाकीज़ा देख लें, और भी उस दौर की फिल्में देख लें जो सोसाइटी के इस पार्ट से ताल्लुक रखती हैं। उनके दिल बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। ए चंद्रा साहब ने कौन? जेडे इनू दूजे ग्रेड तो 17वें 18वें ग्रेड ते ले गए। अच्छा हारून साहब, ये नॉवेल 1917 में पब्लिश हुआ था। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब लोग नॉवेल पढ़ लेते हैं तो वो फिल्म देख के कहते हैं कि नहीं नॉवेल बेहतर था। आप क्या समझते हैं? इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा हमेशा डिसएग्री करता हूँ, बीइंग टीचर इन दिस फील्ड, कि नॉवल या जो रिटन वर्क है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है और फिल्म जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। दोनों की ऑडियंसेस क्योंकि डिफरेंट होती हैं, इसलिए आपको इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दानिश साहब की बात से मैं इसलिए भी इत्तेफाक करूंगा कि आप एक तजर्बा करके देख लें कि बहुत अच्छी जो फिल्में हैं उन फिल्मों पर किताब लिख के देख लें, फिल्म वुड बी बेटर। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि जो ओरिजिनल चीज है इट्स ऑलवेज बेटर। चंद्रमुखी क्या है? अपने फट्टे पे जाओ। मुझे अपने पास बिठा लो चुन्नी, मुझे देव नहीं बुला रहा। भैना मेरे को भेजा, मैं तेरी स्मेल दा आदी हो गया। देव, ये पारो की आवाज है। देव कहाँ हो? कहाँ हो तुम पारो? देव मेरी बात सुनो। पारो तुम कहाँ हो? देव इधर हूँ मैं। पारो कहाँ रहते हो देव? पारो भाई हूँ कोठे दे जाड़े देखना कितना आजू गई है। अच्छा पारो, आपने गुस्सा पहन रखा है? जी जी, ये मर्दाना गुस्सा है। ठाकुर का पहन आई हूँ, वो मेरा पहन गए हैं। कॉम्प्रोमाइज होता है गांव में। तुमने ठाकर से शादी करके अच्छा नहीं किया, तुमने देव का दिल तोड़ा है। बैठ जाओ। लगता मेरी लता भी तोड़ेगी। देव बैठ जाओ। देव मेरी बात सुनो। देव एक बात सच सच बताओ। पूछो। मुझे पता चला है कि चंद्रमुखी तुम में इंटरेस्टेड है। पारो को इंग्लिश नॉवल खाई। सुना है तुम ठाकर के साथ शिकार पे जाती हो? हाँ, मैं ठाकुर के साथ शिकार पे जाती हूँ मैं ठाकुर के साथ शिकार पे। उस दिन ठाकुर ने वहां एक तिलीर मारा
मुझे यूं लगा उसने मेरा देवदास मार दिया। तुम यकीन करो। मैं भी तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ। जब मेरे सामने से 22 व्हीलर ट्राला गुजरता है हाँ। तो मैं इसके पीछे भागता हूँ। क्यों? मेरी पारो पारो पारो। जब मैंने उसका नंबर पढ़ा मैं कहा ये मेरी पारो नहीं। बैठ जाओ। और मोहब्बत करो देवदास, ये खुरली में चारा खाने वाली औरत से। पारो मुझे सिर्फ 200 रुपया चाहिए। आ तुसी की कोठे ते रश करता होया है? जाओ तू जानदे क्यों नहीं ने? नहीं ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਈ ਜੇ ਉਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੋਹਬਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਟਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਵੇ ਚੁੰਨੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਡੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। देव, मैं तुझे डिड्डू प्यार कर। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਡੂ ਬਦਮਾਵਾ ਦੇਣੀ। मैं तेन ढिड्डू गाला पिया कर। ਵੇ ਚੁੰਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ। देव, क्या है? तुम मुझे छड़ सी तना। पारो मैं तेनू फद सी भी ना। पारो, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो? ਇਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ। आज हमारा मनोरंजन देखने का मूड है, हमें रक्स दिखाया जाए। कौन हो तुम वाहियात आदमी? मेरा ख्याल चादर बेचता फिरता आखिरी रह गई है। गाओ तकिया दे हमें। हाँ ठीक है, गाहक और मौत का कोई पता नहीं होता। क्या सुनेंगे आप? हमें कोई ठुमरी सुनाई जाए। चंद्रमुखी यहाँ बैठ जाएं और अपनी आवाज का जादू जगाएं। दानी साहब, मैनू इतराज है एक गल ते, फिल्म तुसी तैयार की है, आ पैसे भी तुसी मंगाए हैं। जी जी। अल्लाह दी कसम है हरून साहब, तिन्ना कोठियां तो छितर खा के आया मैं। क्यों? आ उत्ते लिखा हुआ ये बच्चों का खेल है। अब मैं चौथा नोट कढ़िया हुआ, लिखा हुआ माँ बाप का अदब करो। यार ये केड़ी तमाशबीनी। यकीन करो मैं पूरी कापी पढ़ ली ना तो मैं BA चो पास हो जाना जी। हर नोट ते वक्री नसीहत लिखी है। आ वेख लो, अल्लाह की कसम, आ वेखो, आ लिखा इतफाक च बरकत है। केड़ी तमाशबीनी है, मैं छितर खांदा फिरां हुण। यार एक्चुअली तुम्हें ना नसीहतों की जरूरत थी। जिस तरह के तुम आदमी हो ना, तुम्हें नसीहतें ही मिलनी चाहिए। और भाजी वर्गे बंदे दी ना हमाम च वड्डी फोटो लगी हुंदी। वो क्यों? दौराने शेव शारा वड्डी गई सी। अरुण साहब, अब मेरे के चंद्रमुखी बैठी है। जी जी। यदि कदी धौन वेखो ना तुसी, तुहानू लगे कोई बस दा ड्राइवर मेरे अगे बैठा। और चलो यार कुछ सुनाओ, मैं घर भी जाना वा। मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए, मैंने तू लाखों का मेरा ख्याल है तेरे किसी नोट ते भी लिखा है कि ये किसी को देने नहीं है। वो सियाना तो सिर सदका भी कोई नहीं लंदा। तुसी गाना सुनाओ, मैं किते नहीं चला। ये सुबह नाश्ते च की है? सुबह नाश्ते में होगा अपना आलू पराठा, नाल लस्सी, चाय, दूध पत्ती और अंडा वगैरह भी मिलेगा। उन्हें कोठे तो होटल खोल लिया। तुम यहाँ कितने अरसे के लिए आ गए हो? सर मैं महीना डेढ़ इत्थे ही हूं। पैसे मेरे को इन्ने ज्यादा है, मुकने नहीं, मैं इथों जाना नहीं। ये तमाशबीन नहीं जी, जी। ये काम सीखना है। और यार अब पैसे ताड़े ही आ, मैं किते नहीं जाना, समझदे हो ना? नहीं जी, वाकई इन्हें किते नहीं जाना। और मैं इत्थे ही भाई, घबराउणा नहीं किसी गल तो, समझदे हो ना? तुसीं मैनूं ये दसी जाना भी तुहानूं पैसिਆਂ ਦੀ किन्नी लोड़ आ, मेरे नाल राबता करना, मैं किते मर जाना। ये क्या कर रही हो? ये भी नोट ते नसीहत लिखी थी, खिदमत करो तो पाओ। तुसी सौ जाओ, फिर सुबह तुहानूं 4 बजे ठा लांगे हैं। आहो यार, खप खूप ना पायो कोई अच्छा। नहीं नहीं, कोई भी नहीं होना। किसी तमाशबीन नूं आउण ही नहीं देना। कोई पैसे वाला आ गया, 2-4 होर इदां दे आए, साडा कोठा सरां लगण लग पिया। तमाशबीन इहो ਜਿਹੇ नसीबां नाल ही आउंदे ਜਿਹੜੇ घड़ी अख ला लैण। भाई ने खराटे ना मारना। और यार आ लाइट बुझाओ, लाइट च नहीं नींद आउंदी। ਵੇ ਚੁੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? तेरा अल्लाह ही कर। ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ। किधर चलनी है? बाथू तोड़ा ना। और यार आ AC ते 26 ते करो।
सालिया तू सादकाबाद जा रहा है। यार ये किस किस्म का आदमी है? अब तुम यहाँ आए किस लिए हो? तेरे गाना सुननी है ते घर मंजी है नहीं। ओ चंद्रमुखी क्या है? घुट चाह ही बना ला। देख छोटी भैन दे घर नहीं आया होगा। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ। हाँ सिर्फ तू वाल नहीं बनवा सकता। बनवा सकदा। ਅਬਰਾਲ ਖਾਪਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। तू 2-3 बारी अपनी बनाई आप डोल देती है। पता नहीं इन लोगों ने मेरे घर को क्या बना रखा है। जब से तुमने दीवाना बना रखा है। पारो आओ सुमित्रा, अपनी लाडली लेके जाओ यहाँ से। और देव तुम भी चलो घर। पारो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। मैं देव को छोड़े बगैर नहीं ओए ओनू परे करा दे, खुदा दी कसम चल जानी है। लो जी ए बंदूक ते ठाकर कदों दे बंद हो गए फिर चलन दे। पारो उठो घर चलो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी। पारो जाना पड़ेगा घर। और देव तुम? पता जी मैं नहीं मैं तो इस कोठे की जीनत बन चुका हूँ। पारो छोड़ दो इसकी जान। अब मैं चंद्रमुखी को यहाँ से ब्याह के ले जाऊंगा। लो जी हुण इस कोठे ते समानी बिजली डिगेगी। छोड़ दो देव इस पारो का और इसका पीछा छोड़ दो। अगर यही तो मेरी जिंदगी है, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा। शोर कम करो, हमारे तमाशबीन सो रहे हैं। अच्छा वो तेरे गिट्टे का निशाना बन रहे। मारो, अब मैं इस कोठे से तुम्हें नहीं लगा ले जाऊंगा। मैं अब चंद्रमुखी को लेके जाऊंगा। ਯਾਰ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਏਡੇ ਖਪਣ ਦੀ? आप सो जाओ परदेसी बाबू। मारो, अब मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। तो अब आप करने क्या आए हैं यहाँ? मैं इसको नहीं ले जाऊंगा, अब मैं चंद्रमुखी को ले जाऊंगा। चंद्रमुखी ना घाटे वादे च निकलनी सी। ਯਾਰ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ, ਕਾਹਦੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ? लो जी मेरा यकीन करो, ये थोड़ी देर तक ना इस कोठे की रजिस्ट्री ये को वो तो ऐसे ही लेटा हुआ भाई। पारो चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। पारो को मैं ले जा भी नहीं सकता, मेरे पास कौन सी पिकअप है। ओ यार मेरे वाली ले जा, रौला मका। तो आप पिकअप पे आए हैं? आहो ओ यार खप ना पाओ, अच्छा रौला मकाओ। की लदे पिकअप च? ये मेरा ख्याल है हाल रोड ते ना फ्रिजा फ्रूजा ढोंदा जे। दामाद जी मेरी पारो को अपना लें दामाद जी। इसको मैंने अपना बनाया था, ये काटी की नहीं, परंज कैसे आ गई है छाल मार के। इसकी संगली देव के दास बंधी हुई है। यार मैनू वो बंदे वहा दे जेड़े तेनू ठाकर कहंदे हैं। चंद्रमुखी मेरे साथ जाना पसंद करोगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह दी कसम तेरे को आखिरी मौका ही। ओए उठो, सुता ही पिया, भैन दी डोली टोरन दा टाइम हो गया ही। उठो सुत्या रोशना। ओ यार कादी खप पाई आ तुसी? यार आ पैसे कादे वास्ते? ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ही आ। हां मैं ना भरियां ला ला के थकिया वा, हुण मेनू डिस्टर्ब ना करियो। भरियां? ये तो कोई पल्लेदार है। डॉक्टर साहेब। राजा 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 साहेब। जी जी राय साहब ਤੁਹਾਡਾ खाता आया। मत मारो, मेरे से गोली चल जाएगी। लो और जो उनकी बंदूक लई उदों दे पूरे कारतूस यार मैनू तो ये नहीं समझ आती कि मेरे को पैसे आ ते तुसी ऐसी बेजबानी करदे, जिहदे कोल ना होणगे ओहदा की हाल कर देंगे। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं तेरा क्लास फेलो वो एंकर बन गया, और तेरे तो वड्डा ही हो जड़ा ओ मुछा वाला वो प्रोफेसर बन गया, तू नकला मार। भाई मेरा कोई कसूर नहीं, टीचर ने मैनू कोरस ही नहीं दिता। कोरस तेनू कह दवे एडा तू राहत फतेह अली। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा क्या खबर है आज? आज खबर है कि ब्लूटूथ के जरिए इम्तिहान में नकल करने वाले तलबा पकड़े गए। सर नेट के जरिए सुना था, ब्लूटूथ के जरिए? नेट के जरिए कहाँ सुना? हारून साहब अब तो बच्चे स्मार्ट वॉचेस ले जाते हैं इम्तिहानी मराकज में। जी हाँ, और स्मार्ट वॉचेस ऐसी आ गई हैं जिनकी स्क्रीन के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते आम आंख से कि क्या लिखा आ रहा है। वो खास ग्लासेस होती हैं, वो लगाते हैं तो जैसे इनविजिबल इंक आया करती थी बचपन में, उस तरह से नजर आना शुरू हो जाता है। खान साहब एनजी तो नहीं पढ़े तुझे? चीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो कजन्स हैं या खानदान वाले वो प्रेशर डालते हैं, तो इसलिए वो चीटिंग करते हैं। तो ये जो बच्चे पकड़े गए हैं,
इन्होंने खास किस्म की हवाइन चप्पल जो होती है, जिसको फ्लिप फ्लॉप्स भी कहते हैं जी। उनके अंदर उन्होंने एक डिवाइस लगा रखी थी जिसके अंदर एक सिम थी। दोस्तों को वो कॉल करते थे ब्लूटूथ के जरिए। उनके कान के अंदर छोटा सा एक हेडफोन था जो कान में उन्होंने लगा रखा था और उससे वो बातें करते थे। अच्छा हारून, तमाम बच्चे तो चीटिंग नहीं करते। मैं अब एक दफ़ा एक स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहा था तो उसके एंड पे उसने रिक्वेस्ट लिखी हुई थी, सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, हमें समझ भी सब आती है लेकिन पेपर बहुत मुश्किल लेते हैं, इसलिए बराए मेहरबानी पास कर दीजिएगा। जैसे दानिश साहब ने कहा ना कि ये लिखा हुआ था, तो एक शेर होता था कि नंबरों की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। टीचर ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया, क्या किताबों का खजाना तेरे पास है, अगर थोड़ा पढ़ ले तो क्या बात है। अच्छा जी, मैं आपको एक सच्चा वाकया ये बताऊं कि यूनिवर्सिटी में एक मर्तबा बुला लिया गया एक नौजवान को कि उसने अपने इम्तिहान में चीटिंग की है, तो अब वो एक कमेटी के सामने पेश हो और अपना मुकदमा वहाँ लड़े। हॉलवे में मेरी मुलाकात उस स्टूडेंट से हो गई, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या माजरा है, क्या किया है तुमने। तो वो कहने लगा, अच्छा वो था सरगोदा साइड का कहीं, तो वो कहने लगा कि जी मैं गलती नाल परचे दे एंड ते लिख देता सी अपना मोबाइल नंबर और लिख देता सी राब्ता करें। मैंने कहा फिर? कहता उन्होंने राब्ता कर लिया। ऐसे करना यारा, सड़ना तो गल करो ना जी। आप कौन है? और मैं बदनसीब ऐसा प्यो हाँ जी। और मैं तप्पे चकसा और क्यों तप्पे चकसा? क्या करना तू? नकला मारना अंकल जी। अब्बा जी मेरा की कसूर है? और तेरा कसूर है। देख तेरा जड़ा मैं तेरा क्लास फेलो वो एंकर बन गया और तेरे तो वड्डा ही हो जड़ा ओ मुछा वाला वो प्रोफेसर बन गया, तू नकला मारना। अब्बा जी मेरा कोई कसूर नहीं, टीचर ने मैनू कोरस ही नहीं दिता। कोरस तेन क्या दवे एडा तू राहत फतेह अली। अब्बा जी मैनू मारी जाने हो। आ सर्जन नहीं सी अपने, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। एक बार और फेल, मैं तेरा अब्बा भी नहीं है। मुझे ये समझ आ गई है कि आपका बच्चा तो फेल हो गया। आप बहुत मोअज़्ज़ज़ साहब लग रहे हैं। कौन है आप? जब ये अंदर हाल में ये पेपर हो रहे थे ना, वो सही कह रहा है। मैं निगरान था वहाँ। अच्छा आप निगरान थे? निगरान था। मैंने इनको पकड़ा, ये जूते के अंदर छुपा के लेके गए यूटूथ। ये दोनों छोरे, वो भी बैठा, ये पीछे नहीं बैठा गुल्ली के मुंह वाला। जी। इसको और इसको मैंने रंगे हाथों पकड़ा, जिसको कहते नहीं रेड हैंड। जी। कर क्या रहे थे? इसको जब मैंने यहाँ कॉलर से पकड़ा ना, मैंने वो किससे बातें कर रहा, कह रहा मौक्कलों से बातें कर रहा हूँ। मैंने इसको छोड़ दिया। क्यों? मैंने कहा इसकी शक्ल है ऐसी। क्या करना तू उन्होंने टेलीफोन ते गल्लां करना, ओदी सकी मां ने गल करनी होवे फोन ते कपड़ा रख के कर दिया। के हाल है पुत्र? मां प्यो ने लाखा रुपया लाया ने ओ किते मैं तेन तप्पे चकसा। अच्छा जी अंकल जी, आप खुद कितना पढ़े हुए हैं? मैं दीवे दा थल्ले पढ़िया है। अच्छा। मिट्टी दे तेल दा दीवा नहीं है? जी। 3 बारी मैनू अग भी लगी पढ़दे। अच्छा, पेरेंट्स जब अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताते हैं ना, तो वो अपनी बड़ी स्ट्रगल बताते हैं कि मैं इतने मील चल के जाता था, लाइट नहीं होती थी और मैं कैंडल में पढ़ता था। मेरी गाल सुनो, कैपड़ा भैन की ना है तेरा? इर्जा नाम है इनका। ओ ना रोहन साहब, मिर्जा हो नहीं सकता। क्यों? मिर्जा नू मैं जानदा नहीं, ओ बैठा है ओ सड़िया। इर्जा भाई। हाँ इर्जा। जी। हाँ वही मैं गल करना। मैं पहाड़ की छां थले पढ़िया, जो पहाड़ इंजन जावे तो बस अपना यकीन करो किताबा खिंच के चह जाए। खुद भैनिया एडा सी जो तो प्यो मरे एडा सी। अच्छा अम्मा इसको हाथ लगा के ना, मुझे नहीं लगाना। अच्छा अंकल जी एक बात बताएं कि हम नौजवानों से आपको हमेशा तकलीफ ही रहती है। हम नौजवानों से? जी। कौन से? मुझ जैसे से ये नौजवान है। अकबर, इसीलिए पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते हैं। ये जो तय पड़े आपको नौजवान कह रहा। भाई देखिए मुझे ये बताएं, अब हम अभी इस दुनिया में आए हैं, अभी आंख खोली है, हम सीख रहे हैं। अब आप लोगों की तरह कैसे हम पढ़े पहाड़? अगर तने तो अभी आंख खोल ली ना। जी। हम तो फिर जितने यहाँ बैठे छिले में सारे। और हूं देखना रोजी दे अड्डे ते बैठा है। जी। अख खोल दे ऐनक नहीं लगती। आप मुझे को पढ़ने वाले तो लगते नहीं है। किस बेस पे आप यूनिवर्सिटी में गए? ब्लैक बेस से होया जी। ब्लैक बेस? हाँ जी। और आप ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। ओके लोड़ है तेनू नकला मारन दी? पूरे महल्ले च तेरी शक्ल का कोई बच्चा है मैं आज तक नकल नहीं मारी। अच्छा फिर पास हो गए?
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦਵੋ, ਪਹਾੜ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਦਵੋ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ? अंकल जी वो ये कह रहा है, देखिए आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपसे आधी उम्र ना ये कहन बुजुर्ग तुसा ना कहो, तुसी मेरे आन दे हो। यार हान का कैसे हो गया आपके में? ਇਹ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। अगर इस तरह बच्चों को मारेंगे तो बच्चे बागी हो जाएंगे और फिर उन्हें आदत हो जाएगी। यानी वहां सेंटर में जाके ये नकलें मारे, जूतों के अंदर चीजें छुपा के ले जाए, इनको मारो ना। देखो हर चीज का एक हल होता है, करेक्शन। एक मिनट चुप कर जरा, हम उम्र आपस में बात कर रहे हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹਰੂਣ, क्या? ਇਸ ਯਤੀਮ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਸਟਰ ਤੂੰ ਹੈ। ये तेरी और ਉਸਤਾਦ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तेरी और मेरी बात है। ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तेरी और मेरी बात है, इस बात को दबा ले। ओके पराई औरत है, तू हैंड मेल्डिंग कर रहे हैं? हैंड मेल्डिंग तेरी कौन सी तालीम है हैंड मैंडलिंग? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ जी ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਨ। क्यों? ਅਚਾਨਕ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। मैं तो साथ संतोष कुमार लेके बैठे। और नहीं यार हुन है इस मुंडे वाल वेख के ना हुन ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ प्यार आउण लग गया। और तने इसको यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया, इसको को काले इल्म में बीए करवा तू। और तेनू क्या जरूरत है? हुणे वायरल हो सी, ਇਹ ਸੈਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਮਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਘਰ ਪੜ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ ਕੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਦਰੇ तक नहीं गया। ये बच्चा ना एक दिन अपनी माँ से बड़े प्यार से कह रहा, अम्मा मैं पढ़ के ना चंद पे जाऊंगा। अच्छा। चंद ने ऊपर से माई को मैसेज किया, ये हरकत तूने करी ना। मैंने भी कहना मैं पढ़ के चंद ते जावांगा, बाद च टुट पैना, मान चंद को चला गया। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारे बीचेस किदां खोलते हैं? कोई दरवाजा लगा होता समंदर? अच्छा बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, अब जल्दी से बता दें कौन लोग हैं वो। ये अमेरिकन हैं जी जी, और ये लॉस एंजलिस में रहते हैं। जी जी। ये क्या हरकत है? जी जी। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जी, चाहे वर्ल्ड ऑफ विजडम हो चाहे हैरत कदा हो, जी। ये वाओ क्यों करते हैं? I have no clue about it। मैं एक बात बताना चाहूंगा इर्जा को कि जो चीज इनको नापसंदीदा हो ना उस पर ये बड़ा वाह और इस तरह करते हैं। ऐ समझे सानू? अच्छा। सप्पां दी यखनी पीने वाला ना। दुनिया में इस वक्त कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोजाना 40 मिनट देर से उठते हैं हर गुजरे हुए दिन से। वो ऐसा नहीं है कि अगर 9 बजे उठते हैं तो वो 9:40 पे उठते हैं, बल्कि उससे अगले रोज उसमें और 40 मिनट ऐड कर लें। मतलब जैसे कि अगर आज वो सुबह 9 बजे उठे हैं जी, तो कल वो 9:40 पे उठेंगे और परसों वो उससे 40 मिनट और बढ़ा के उठे। ये तो फिर 15 दिन बाद नौकरियों निकल जाता होना। यही तो बात है, वो हमेशा अपनी जॉब पर 40 मिनट लेट पहुंचते हैं पिछले दिन से, और काम वो हमेशा 9 to 5 ही करते हैं। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। जी हाँ बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट आदमी ਉਹ है। ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। फिर उन लोगों के पास जो घड़ियां हैं जो वो पहनते हैं और जो घर के क्लॉक्स हैं वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी घड़ी में 12 घंटे नहीं होते, 12 घंटे और 40 मिनट होते हैं। उन लोगों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के पास भी जो घड़ियां हैं या उनके शौहर या बीवी जो भी उनका स्पाउस है या सिबलिंग्स हैं, सबके पास वो घड़ियां होती हैं जिनमें 12 घंटे और 40 मिनट होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब रात को दफ्तर से आप निकलते हैं तो आप शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं या बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। तो इन लोगों के लिए खास तौर पर रेस्टोरेंट्स खोले जाते हैं कि वो फैमिली के साथ डिनर कर सकें आधी आधी रात को। रेस्टोरेंट वाले कहते होने यारो खोलो 40 मिनट वाले आ गए। क्योंकि जाहिर है उनका टाइम मैच ही नहीं करता बाकी सबसे। एग्जैक्टली, उनके लिए बीचेस खोल दिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए दुकानें आधी आधी रात को उनके लिए खोली जाती हैं। सारे बीचेस किदां खोलते हैं? कोई दरवाजा लगा होता समंदर?
अच्छा, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, अब जल्दी से बता दें कौन लोग हैं वो। ये अमेरिकन हैं जी जी और ये लॉस एंजलिस में रहते हैं। जी जी ये क्या हरकत है? जी जी। ये क्या हरकत है? तो जी मैं आज एक फैसला किया क्या? कि मैं अपने बच्चों ਨੂੰ ਨਾ एक तहरीर लिख के देनी कि अगर हैरत कदा जी सुनते देखते मैं हो गया पागल ते ए बंदा जिम्मेदार। 24 घंटे और 40 मिनट का दिन गुजारने से इन लोगों पर क्या असरात हो रहे हैं, इस पर तहकीक भी हो रही है। वो एक स्पेसिफिक एरिया होगा ना जहाँ पे रहते होंगे। जी नहीं, वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं और मुख्तलिफ शहरों में भी हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने घर से जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो घर से करते हैं, वो भी 40 मिनट बाद ही काम शुरू करते हैं। उन्हें 40 अंदाजा ला लो बेटे, ਅਸੀਂ ਤੇ अनपढ़ लोग जी, चंगे भले पढ़े लिखे खज्जल होन डे ने। ये वो लोग हैं, आपको पता होगा कि इंसान ने बहुत से जहाज मरीख पे भेजे जिनमें गाड़ियां भेजी जो वहाँ लैंड करती हैं और वहाँ घूमती फिरती हैं, चीज़ों के टेस्ट लेती हैं वगैरह वगैरह। अब तो इंसान ने वहाँ हेलीकॉप्टर भी एक भेज दिया है। तो ये वो ड्राइवर्स हैं, ये वो साइंटिस्ट हैं जो उन गाड़ियों को चलाते हैं और मरीख का दिन 24 घंटे और 40 मिनट का होता है, इसलिए इनको मरीख के मुताबिक अपनी जिंदगियां चलानी पड़ती हैं। खुदा दा वास्ता ही भाई। हारून साहब, जैसे आपने बात की कि रिसर्च हो रही है कि इसके उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो होंगे, क्योंकि अगर रूटीन एक ना रहे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आता है, हेल्थ बहुत मुतासर होती है। 100% नींद आपकी ज़िंदगी में इतनी ही ज़रूरी है जितनी ग़िज़ा ज़रूरी है। बेशक ग़िज़ा के बगैर आदमी ज़्यादा देर जिंदा रह सकता है, नींद के बगैर नहीं रह सकता। और हम रोबोट्स तो है नहीं कि अपनी लाइफ को इस तरह प्लान कर सके कि रोज़ाना 40 मिनट्स लेट उठना ही उठना है। जी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारी बॉडीज़ के अंदर, हमारे दिमाग में एक क्लॉक लगा हुआ है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं। आप अक्सर देखते होंगे जो लोग रोज़ाना एक ही टाइम पे अलार्म लगा के उठते हैं, उनकी उस अलार्म से कुछ देर पहले आंख खुद ही खुल जाती है। खुद ही टाइम पीस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮਰੇ ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ये भी कहा जा रहा है कि मरीख पे आलू जो है दरियाफ्त हो चुके हैं। नहीं, दरियाफ्त नहीं हुए, उसमें वो ये कर रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल बबल बना के उसके अंदर काश्तकारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर सामान पहुंचाया जा रहा है। अच्छा सर, अजे उत्थे आलू उगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, अगर इन तुसी ना दस दिन जी जी, परसों किलो गोश्त ला के तैयार बैठे थे, कहंदा मरीख ते जाके आलू गोश्त पका। ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰੁਸ਼ਦੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ यार ये क्या बात थी अहमद रुश्दी की भरजाई। इससे मुझे वो मूवी याद आ गई, दी मार्शियन। जी हाँ, उसके अलावा स्पेस ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ? पैसे देने हैं। ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾਉਣੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। हारून, अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाए तो जो फिल्म देखनी चाहिए वो इंटरस्टेलर है। जी, माइकल मैकॉनहे की। दानिश साहब के बंदे कहो ना, आपने देखी है? नहीं, मैंने सिर्फ ब्लैक की है। ਮਰੀਖ ਤੇ ਹਾरून ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं, ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈ ਤੱਫੇ ਛਿਕਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ। कहा जा रहा है कि 10 साल बाद वहाँ पे एक होटल जो है वो खोला जाएगा। जी, ये 10 साल के बाद जो होटल की बात हो रही है, वो जो हमारा इमीडिएट ऑर्बिट है वो उसमें बात हो रही है, जहाँ पे इस वक्त हमारा स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे बात हो रही है कि एक होटल खोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा फाइबर ईजाद करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस कदर मजबूत हो कि किसी चीज़ से टूट ना सके, कट ना सके और वो बेंड भी बड़े आराम से हो जाए। फिर वो उसको लगाएंगे ऊपर तक और फिर एक मशीन, एक लिफ्ट आपको ऊपर रेस्टोरेंट तक लेके जाएगी। लेकिन अभी आम लोगों ने टिकट्स लेके कोई $4.5-5 लाख का टिकट है तो खला में घूमने के लिए जाना तो शुरू कर दिया है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ सिटी स्कैन कराओ ना, जी, 4 ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। यकीन करो, एक दिमाग का काम ही नहीं है। अच्छा आगा साहब, आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि दुनिया का जो दिन है वो भी 24 घंटे का नहीं है। ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਹੈ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 12-12 घंटे होते हैं दिन और रात, ये भी गलत बात है। आराम नाल बासी क्या है? ये भी गलत बात है। दिन में 14-14, 12-12 के, ये गलत बात है। है क्या है? देखो ना भाई, आराम ना बंदा गल करता है 12-12, 14 ये नहीं होते, मैं कर नहीं होते। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ। हारून साहब, फिर ये बता दें कि कितने घंटे होते हैं दिन में? 23 घंटे और 56 मिनट होने की वजह से आपको लीप ईयर लाना पड़ता है, जिसमें एक दिन ऐड करते हैं ताकि आप उस टाइम को मैच कर जाएं। अदरवाइज दुनिया की कोई घड़ी ऐसी नहीं है
जिस पे टाइम एक्यूरेट हो, सिवाय एटॉमिक क्लॉक के। वाह वाह वाह। और आपको पता है कि अगर एटॉमिक क्लॉक ईजाद ना होता तो आज आपकी गाड़ियों में जो जीपीएस है जिसके थ्रू आप रास्ते ढूंढते हैं, ये भी नहीं हो सकता था। भाजी अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी, अल्लाह ने दिमाग भी बड़ा दिता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। अच्छा, ये बात किसी हद तक ठीक कर रहे हैं। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਓਏ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰਨੇ। अच्छा जी, हमारे साथ एक दफ़ा फिर अमार बेग मौजूद हैं। बहुत शानदार सा ट्रिब्यूट अपने वालिद को आज ये पेश करने लगे हैं, तो आइए इनसे सुनते हैं। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, हाँ वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा है छाया, साथी मेरे तू आ, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा, हाँ अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा, शहनाइयाँ बज रही है, बेताबियाँ बढ़ रही है, मेरी सुनो और सुना, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। ब्यूटीफुल, मार्वलस। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।